अब 57 नंबर सवाल तब तक नहीं लगाओगे जब तक हम नहीं लगाएंगे। लगाओ। तो कब लगाओगे? हो जाएगा। तो ऐसे पहचान लेते हो सवालों को। वेपर डेंसिटी दिया है 73, लिखा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन है 49.30%, हाइड्रोजन उसमें 6.84, वेपर डेंसिटी दी है इतनी, मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड को बताना है। तो वेपर डेंसिटी से मोलर मास निकाल लोगे और एन अपान एन इक्वल टू क्या होता है? मोलर मास अपान एम्पेरिकल फार्मूला मास। एन निकल आएगा। एन से एम्पेरिकल फार्मूला से कहां चले जाओगे? मोलर फार्मूला, मोलर मॉलिक्यूलर फार्मूला पे। बेटा अभी पढ़ाया है कि मोलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अभी पढ़ाया है। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? क्या पढ़ाया? मोलर मास इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। यदि वेपर डेंसिटी आपको दे दी जाए तो उससे आप मोलर मास कैलकुलेट करोगे। इंपेरिकल फार्मूला से क्या निकाल लोगे? इंपेरिकल फार्मूला मास। सबसे पहले यह देखना कि परसेंटेज 100 है कि नहीं। सबसे पहले क्या देखना है कि परसेंटेज 100 है या नहीं। अब देखो, पहले तो हमने 5 कॉलम ऐसे तैयार कर लिए। पहला अपने पास कौन है? पहला अपने पास है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन। अच्छा, कार्बन कितना प्रतिशत दिया गया है? 49.30%। उसके बाद आपका हाइड्रोजन कितना है? 6.84। ये जोड़ो जरा, 56.14। यानी ये 100% नहीं है ना। इसका मतलब इसमें कौन छिप के बैठा है? ऑक्सीजन। बेटा सवाल आया समझ में? दोनों परसेंटेज आप जोड़ना, 100 ना आए तो तुम्हारे मन में क्या आएगा कि इसके अंदर ऑक्सीजन भी है। अब 100 में से इसको माइनस कर दो, बताओ आंसर कितना आया? 43.86। इतना क्या है? इतने प्रतिशत ऑक्सीजन है। ये समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? ऑक्सीजन का आपको प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना है? 100 में से आप माइनस कर दो। एक कॉलम आपको और चाहिए, किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। ये ऑक्सीजन रखा। सबके परसेंटेज लिखो, सबका एटॉमिक मास लिखो, परसेंटेज अपान एटॉमिक मास करो। ये परसेंटेज लिखा है ना? एटॉमिक मास। और उसके बाद क्या करेंगे? सिंपलेस्ट रेशियो। अच्छा बताओ, कार्बन कितना प्रतिशत? 49.30। हाइड्रोजन है 6.84। ऑक्सीजन कितना है? 43.86। कार्बन का एटॉमिक मास 12, 1, 16। 49.30 अपान 12। आंसर बताओ। 6.84 अपान 1 और 43.86 अपान 16। आंसर बताओ। 4.1। इसका बताओ, इसका बताओ है 2.74। सबके यही आए। चलो, सबसे छोटा आंसर कौन आया? ये 4.1 को 2.7 से डिवाइड कर दो, 6.84 को भी 2.7 से डिवाइड कर दो और 2.7 को 2.7 से डिवाइड कर दो। आंसर बताओ। यहां 1.5, यहां बताओ, यहां बताओ। अब जब आपका नंबर फ्रैक्शन में आए तो होल नंबर में लाने के लिए सबको मल्टीप्लाई कर दो। किससे? 2 से, 2 से, 2 से। एक और स्टेप सीख गए। क्या सीखा? फ्रैक्शन में जब आपका कैलकुलेशन आए तो उसे होल नंबर में कन्वर्ट कर लो किसी सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या क्या हो गया? 3। ये क्या हो गया? 5। ये क्या हो गया? 2।
अब बताओ कार्बन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 5, ऑक्सीजन कितना है 2। बताओ एम्पेरिकल फार्मूला बनाओ इन तीनों से, क्या हो जाएगा? एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा? बताओ। C3H5O2। समझ में आया? ये निकाल, कितने लोग इसको नहीं निकाल पाए? सबका ये आएगा नहीं? हाँ, जोड़ घटाना यदि गुणा भाग कमजोर होगा, जोड़ घटाना गुणा भाग करना पड़ेगा, उसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आंसर आया? अब हमसे पूछा उसने क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम निकाल के बैठे क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पेरिकल फार्मूला जाने के लिए हमें चाहिए n। क्या चाहिए? n, है ना? चलो अच्छा, अब हम लोग यहां तक देखो, ये सबका यहां तक लगा लो पहले। सबका लग गया? अगले स्टेप पे चलते, है ना? अगले स्टेप पे चलते। अगला स्टेप क्या है? अब हमने n इक्वल, अब देखो क्या है हमारे पास, एम्पेरिकल फार्मूला अपने पास क्या है? C3H5O2। एम्पेरिकल फार्मूला मास जान लो क्या है? बताओ कार्बन के कितने हैं? 3 लोग। प्लस हाइड्रोजन के कितने हैं? 5 लोग। प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 लोग। अच्छा, ये कितना आया? प्लस ये और प्लस ये 32। बताओ कितना आया? 73। अब देखो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला मास आ गया, है ना? अब हम क्या करें? मोलर मास हम कहां से लाएंगे? वेपर डेंसिटी से। तो अब जरा ध्यान से देखो, मोलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितनी दी गई है? 73। ये आंसर कितना आ जाएगा? 146। अब देखो, अब हमारे पास n इक्वल टू क्या है? अब हमारे पास है मॉलिक्यूलर यानी मोलर मास, मोलर मास अपान एम्पेरिकल फार्मूला मास। मोलर मास अपने पास आ गया 146 अपान 73। आंसर आ गया 2। आया? अब n इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला अपान एम्पेरिकल फार्मूला। अच्छा बताओ, हमसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। एम्पेरिकल फार्मूला को किससे मल्टीप्लाई कर दो? n से। अच्छा, एम्पेरिकल फार्मूला अपने पास क्या है? C3H5O2। इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो? 2 से। तो देखो कार्बन 3 थे तो 2 गुना कर दोगे तो कितने हो जाएंगे? 6। हाइड्रोजन 2 गुना करो 10। ऑक्सीजन 2 गुना करो 4। कौन सा जवाब? कौन सा? दूसरा। सवाल अच्छा कुछ भी कठिन था, सिर्फ आपको स्टेप फॉलो करने थे, ठीक है? और एम्पेरिकल फार्मूला में इससे ज्यादा कुछ हो भी नहीं सकता। आपको देखो बेसिक 2 सवाल 2 फार्मूले लिखाए गए और ज्यादा अच्छा, ये सबसे इजी सवाल है। केमिस्ट्री में जब बच्चे को कुछ नहीं आता तो उसे एक ये निकालना आता है और एक IUPAC आता है। नहीं, कुछ चीजें हैं जो आती हैं। और हाँ, वो गाना वाना याद आता है, जैसे S ब्लॉक का, एलिमेंट का, ऐसा कुछ आता है। इतना बेसिक बात है। कुछ नहीं आएगा तो इतना आएगा। चलो अच्छा, अगला सवाल लिखो। 58 नंबर सवाल सारे बच्चे लगाएं। 58 लग गया? 58 नंबर सवाल लगाओ, सब लोग लगाओ। अच्छा, आपको एक पढ़ाया गया है एवरेज एटॉमिक मास, एक पढ़ाया गया अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास, और एक होता है आपका कौन सा एटॉमिक मास?
बताओ, तीसरा कोई बताओ। रिलेटिव एटॉमिक मास। चलो अच्छा, फिर चौथा बताओ। हाँ ठीक, जो आपने बताया ठीक है, एक और बताओ। एक होता है एग्जैक्ट एटॉमिक मास। अच्छा ये क्या होता है? ये होता है इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर। क्लियर है? तो इससे आपका क्या निकलेगा? तो ये आपको आगे बताएंगे एक साथ, इन सारे चीजों को एक साथ लिखवा देंगे। अच्छा सारे बताओ बेटा, यदि हमको मास एक पार्टिकल का जानना है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? क्या लिखेंगे? पार्टिकल मास अपान एन ए। मान लो यदि हमको वॉल्यूम एक पार्टिकल का जानना है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? यदि हमको क्या जानना है? वॉल्यूम जानना है, कितने पार्टिकल का? एक पार्टिकल का। तो बताओ कौन सा फार्मूला लगाएंगे? कोई नहीं लगाएंगे? कोई तो फार्मूला हम लगाएंगे। इसके बाद आपको एक और हमें टॉपिक पढ़ाना है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना? क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट या स्टोशियोमेट्रिक। बताओ वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल के लिए फार्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल के लिए फार्मूला क्या होगा? मोलर वॉल्यूम अपान एन ए। मोलर वॉल्यूम अपान एन ए। ठीक है, चलो अच्छा, तुम पटेल सब फार्मूला सारे बताओ मोल के। बताओ बेटा, तुम्हें बताओ। बताओ मोल के कितने, पहले तो फार्मूले ये बताओ, संख्या बताओ। 6। सुनाओ। एन अपान एन ए। हाँ, फार्मूला नंबर ऑफ मोल के लिए क्या निकलवाया गया था? मोल निकालने के लिए फार्मूला क्या था? 6 फार्मूले। कौन सा? सबसे पहले वेट अपान एटॉमिक वेट। दूसरा कौन सा था? वेट अपान मॉलिकुलर वेट। फिर कौन सा था? एन अपान एन ए। फिर कौन सा था? वी अपान वी एम। फिर कौन था? पीवी अपान आर टी। फिर क्या था? वी इंटू डी बाई मॉलिकुलर वेट। यही फार्मूले हैं। इसके अलावा किसी फार्मूले से मोल निकालते हो क्या? यही फार्मूले हैं। कोई भी फार्मूला आप उठाओ, किसी के बराबर कर दो। अच्छा कंडीशन बताओ, ये किसके लिए लगाएंगे? ये एटम के लिए लगाएंगे। ये बताओ मॉलिक्यूल्स के लिए, है ना? ये किसके लिए? जब आपको जब आपको नंबर क्या हो, जब आपको नंबर गिवन हो, दिया हो, नंबर दिया जाए। ये कब लगाओगे? सबसे पहले गैस के लिए, और कहां पे? एसटीपी। अच्छा ये कहां लगाओगे? हाँ, गैस के लिए, और कहां? अदर देन एसटीपी। अच्छा ये कहां लगाओगे? ये लिक्विड्स के लिए। इससे क्रिस्टल क्लियर आपको मोल लगाने के सवाल, फार्मूले और क्या चाहिए? फार्मूला डिसाइड है कि ये फार्मूला इस जगह पे लगना है। क्लियर है? अच्छा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला कौन सुनाएगा? हाथ ऊपर करो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के कितने फार्मूले हमने बताए? देवांग बताओ। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के कितने फार्मूले हमने सिखाए? अच्छा सुनाओ। हाँ, पहला फार्मूला कौन सा? ये फार्मूला किसका है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, है ना? फार्मूला कौन सा है? मोल इंटू एन फैक्टर। बहुत बढ़िया। उसके बाद वेट अपान इक्विवेलेंट वेट। उसके बाद एनवी, लेकिन किसमें? लीटर में। निकाल सकते हो? अच्छा अगली बात बताओ बेटा। चलो अच्छा, अब और कौन बताएगा? राहुल तुम बताओ। अच्छा बताओ, किसी गैस का हम एक मोल लिए हैं, तो बताओ क्या क्या हो सकता है तुम्हारे मन से, वो बताओ। किसी गैस का एक मोल लिए हैं एसटीपी पे, तो बताओ ये किस किस के बराबर हो सकता है? बताओ।
जब एसटीपी ले लिया तो प्रेशर वेशर की बात काहे कर रहे हो? अब तो मामला फिक्स हो गया ना। एसटीपी ले लेने का मतलब क्या है? टेम्परेचर 273 केल्विन हो गया और प्रेशर 1 एटीएम हो गए, तो फिक्स हो गए। हाँ 20.4 22.4 लीटर, क्लियर है, या 22,400 ml, क्लियर है। अच्छा बताओ, अवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या थी? हाँ, प्रेशर और टेम्परेचर को हमने सेम रखा। हाँ, यदि वहां देखो हमने इफ लिखाया था, इफ यदि वॉल्यूम भी सेम हो गया तो नंबर ऑफ मोल भी सेम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ मोल सेम हो गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम हो जाएंगे। लेकिन नंबर ऑफ एटम सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ एटम डिपेंड्स ऑन एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। पक्का? चलो अच्छा, अगला बताओ बेटा। चलो अच्छा, डेंसिटी और वेपर डेंसिटी में अंतर बताओ, कौन बताएगा? चलो अच्छा, इधर कौन बताएगा? तुम बताओ। अच्छा बेटा नैन्सी, डेंसिटी और वेपर डेंसिटी में अंतर बताओ। सेट, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, है ना। डेंसिटी किसी पर्टिकुलर गैस का होगा जिसका हम क्या करेंगे, डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ठीक है। लेकिन अब इसी डेंसिटी को हम हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से डिवाइड कर दें तो अब इसी डेंसिटी का नाम क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी। यानी वेपर डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में निकाली जाती है, हाइड्रोजन के। अच्छा बताओ, वेपर डेंसिटी हमें क्या सिखाता है? कि कोई भी गैस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कितनी भारी है, ये सिखाता है हमको कौन सा, वेपर डेंसिटी। अच्छा बताओ, गैस के लिए वेपर डेंसिटी लगाने का फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, ठीक है। और जिसका इस्तेमाल हम भरपूर कहां कर रहे हैं, एम्पेरिकल फार्मूला में। अच्छा बताओ, एम्पेरिकल फार्मूला लगाने का हमारे पास कितना फार्मूला, 2। पहला फार्मूला कौन सा, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर मास अपान एम्पेरिकल फार्मूला मास, या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपान क्या, एम्पेरिकल फार्मूला मास। अच्छा उसके बाद और कौन सा है, एक हमारे पास है एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला अपान एम्पेरिकल फार्मूला। मान लो हमको परसेंटेज दिए गए हैं लेकिन परसेंटेज 100 नहीं है, तो पक्का इसके अंदर क्या छिपके बैठा है, ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेजों को जोड़ लेंगे जो सवाल में दिया है, उसको 100 में से माइनस कर देंगे, तो जो परसेंटेज निकल के आएगा उतना प्रतिशत हमारा ऑक्सीजन है ना। मान लो सिंपलेस्ट रेशियो फ्रैक्शन में आ जाए तो हमें क्या करना है, हमें होल नंबर से उसे मल्टीप्लाई करके होल नंबर पे ले आना है, क्लियर है। और उसके बाद हमको क्या करना है, उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल देना है, ठीक है। तो बताओ, हमने आपको जो पढ़ाया गया उसमें से हमने आपको घुमा दिया, है ना। अब आपको नहीं लग रहा है कि हाँ हम चारों तरफ घूम के आ गए इस चैप्टर में, हर जगह पे घूम के आ गए हैं पूरा भ्रमण करके। अब आपको ये चैप्टर कहीं से कठिन लग रहा? हमने क्या किया, हमने फार्मूले पढ़े, एप्लीकेशन उसके किए, है ना, और उसके बाद पूरा चैप्टर हमने याद कर लिया, ठीक है। अब अगला एक टॉपिक आएगा आपके पास, कौन सा, कंबस्शन। और एक टॉपिक है कौन सा, दूसरा टॉपिक कौन सा है, वेरी गुड, हाँ स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। और उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म। तो कंसंट्रेशन टर्म या तो यहीं पढ़ लो और या तो यहीं से चैप्टर का नाम बदल दें, बात तो एक ही है, समझ में आ रहा भाई। कंसंट्रेशन टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए, अच्छा बताओ, कंसंट्रेशन टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कितनी बातें हैं, बताओ, गिनाओ। सबसे पहले कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास पहला जादू है मोलेरिटी, दूसरा है नॉर्मेलिटी, तीसरा है मोलेलिटी,
उसके बाद स्ट्रेंथ, किसमें? ग्राम पर लीटर में। उसके बाद क्या है? परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पीपीएम, पीपीबी, है ना। ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? किसको? क्या? अच्छा, मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है? करता है क्या? नहीं हो सकता करा रहे हो। क्लियर है? कुछ समझ में आ गया? अच्छा, अब जरा अगली बात बताओ। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के कुछ सवाल जिसका इस्तेमाल कहां होगा जाके? आयनिक इक्विलिब्रियम में। कहां इस्तेमाल होगा? आयनिक इक्विलिब्रियम में। कहां? अच्छा, कहां पे? वहां जहां पे आपको नॉर्मेलिटी दी जाएगी, और उसका नॉर्मेलिटी से हम कहां चले जाएंगे? एच आयन कंसंट्रेशन पे। फिर एच आयन कंसंट्रेशन से कहां चले जाएंगे? पीएच पे। फिर पीएच से कहां चले जाएंगे? पीओएच पे। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का इस्तेमाल वहां होगा। या तो यहीं पढ़ा देते हैं तो फिर वहां नहीं पढ़ाते हैं, और या तो वहां पढ़ा देंगे तो यहां कोई काम नहीं है, एक जगह पढ़ा देंगे, है ना। कहीं पढ़ा देंगे, वो तो पढ़ाना है ये है। चलो अच्छा, सब लोग बुकलेट खोलो। बुकलेट का 101 नंबर सवाल लगाओ। क्वेश्चन का 101 नंबर सवाल लगाओ। अच्छा देखो, उसमें थोड़ा सा वो नंबर लिखा है ना, वो नंबर लिखा है तीसरे ऑप्शन में, वो एन 2 बार हो गया है ना। उसका एनयू कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, जरा ये सवाल सारे बच्चे लगाएं। सवाल आपका ये है, बहुत बढ़िया है सवाल। ये है सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स। पहला है 1 ग्राम ऑफ Cl और दूसरा है 1 ग्राम ऑफ Cl2। बताओ 1 ग्राम Cl में ज्यादा है कि 1 ग्राम Cl2 में, कि दोनों में सेम, कि ऊपर का कोई नहीं? चलो वैभव बताओ कौन सा आया? पहला, थर्ड, बताओ बेबू तुम्हारा कौन सा आया? हाँ, अच्छा बस्ता समझ तो, बस्ता। हाँ, झोला। पढ़ो बेटा, 101 नंबर सवाल पढ़ो। आ गया? आ गया? बताओ दीपक कौन सा आया? थर्ड आया, थर्ड आया। अच्छा, सवाल बढ़िया था कि नहीं? आए ना। अच्छा, क्या इसमें बढ़िया था? हाँ देखो, सवाल ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, ठीक है। अच्छा देखो, नंबर ऑफ एटम निकालने का फार्मूला अपने पास क्या है? नंबर ऑफ एटम निकालने का फार्मूला क्या है बेटा? मोल और इनटू Na और इनटू जादू x, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, अब देखो क्या दिया गया है। अच्छा मोल निकाल लो। अच्छा, मोल निकालने का फार्मूला क्या है? पहले हम पहला वाला जवाब निकाल रहे हैं। कौन सा? 1 ग्राम Cl के लिए लगा रहे हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा? वेट अपान एटॉमिक वेट, क्योंकि ये एटम है ना Cl। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपान 35.5, और इंटू क्या है? Na, और इंटू x की जगह क्या रखोगे? क्योंकि क्लोरीन कैसा है? सिंगल, तो 1। ये आंसर क्या आ जाएगा? Na बाई 35.5। क्लियर है? इतने आइटम होंगे। अच्छा, दूसरा जवाब लगाओ। 1 ग्राम Cl2, फिर यहां फार्मूला क्या लगाएंगे? नंबर ऑफ एटम का फार्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल इंटू Na और इंटू बेटा x, है ना। अच्छा, मोल के लिए हम क्या लिखेंगे? 1 अपान। अब देखो, अब यहां पे क्या होगा? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। मोल ऐसे निकालोगे क्योंकि अब ये मॉलिक्यूल है। अच्छा,
वेट कितना 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 35.5 और इंटू 2 और इंटू क्या हो जाएगा Na और इंटू x की जगह क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा Na/35.5। बताओ दोनों के नंबर ऑफ एटम सेम आए कि नहीं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सारे बच्चे इस सवाल को लगाएं। बढ़िया सवाल था कि नहीं? 40 सवाल अगली क्लास में सारे बच्चे लगा के आएंगे, और 40 में जो ना आए कोई बात नहीं, सारे बच्चे इस सवाल को लगा लें। 98 नंबर सवाल लगाएं सारे बच्चे। 98 तो हो गया था शायद। अच्छा नहीं मानो 73 नंबर सवाल लगाओ, 73 नंबर सवाल लगाओ। हम 40 सवाल अगली क्लास में पूरे डिस्कस कर देंगे, इसलिए लगा जरूर लेना। फिर उसकी अगली क्लास में फिर 40, चैप्टर खत्म, क्योंकि रह जाएगा तो रह जाएगा, इसलिए लगा देना है तुरंत इन सवालों को। 73 नंबर सवाल सारे बच्चे लगाएं। अ कंपाउंड कंटेन 4.07% क्या हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। इट्स मोलर मास इतना दिया गया है 98.96 ग्राम। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला? ये सवाल इतना आसान है, सेकेंड तुमने डायरेक्ट इधर ही जोड़ दिया होगा, है ना? हाँ, बिना पेन चलाए भी ये सवाल लग सकता था। अरे यदि किसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दिया गया है तो पक्का है कि जिसमें से जोड़ के उतना आंसर आ जाए वही उसका फार्मूला होगा, है? लेकिन विधि से भी लगा लो, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास पता चल जाए उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो पता चल ही जाएगा। अच्छा जोड़ो, तीनों में से जोड़ो, किसका आंसर आ रहा है 98.96, किसका जोड़ोगे? अच्छा दूसरा जोड़ो जरा, जोड़ो जरा। कार्बन के 2 हैं, 12 12 24 हो गया। हाइड्रोजन के 4 हैं, 4 हैं, ये 4 हो गया। और उसके बाद Cl2 है ना? तो ये Cl2 कितने हैं 2, तो ये कितना हो गया, कितना हो गया 70 और 1 71 हो गया। अब सबको जोड़ो, कितना आ गया 99 आ रहा है ना? एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, नहीं 99 टोटल आ रहा जोड़। हाँ तो ये 99 है, क्योंकि क्या है, अरे थोड़ा महुआ भर इधर महुआ उधर, है कि नहीं? हाँ कुछ समझ आ रहा, वो 98.96 है ना, तो क्लोज है ना बहुत, किसके 99 के। अरे ठीक है यार, क्लियर है। और बाकियों को जोड़ोगे तो बड़ा अंतर आएगा, समझ में आ गया? अच्छा ये सवाल, अच्छा एक बात बताओ, ये लग गया कि नहीं दिमाग से इधर? जिसका मोलर मास तुम्हें मालूम है तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तुम्हें मालूम हो जाएगा। जोड़ लो चारों ऑप्शनों में, किसका आंसर इससे मैच कर रहा वही उसका आंसर हो जाएगा। और नहीं तो भाई हमने आपको तरीके बताए हैं, ये तो शॉर्टकट तब बताया जाता है जब लॉन्ग कट आपका खत्म हो गया हो, समझ में आ गया हो। चलो अच्छा, अब नए टॉपिक की शुरुआत नहीं करते हैं, नए टॉपिक की शुरुआत अगली क्लास में करते हैं।